नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। एक एक्सप्लेन्ड की इस लाइव वीडियो में हम आपके साथ आज चर्चा करेंगे। जिस तरह से मैंने कैप्शन भी लिखा है कि जम्मू एंड कश्मीर के अनएम्प्लॉयड युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है और उन लोगों के लिए भी अच्छी खबर है जो जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी समय से इंडस्ट्रियल यूनिट्स चला रहे हैं और उनके लिए भी कई सारे इंसेंटिव जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर के इंडस्ट्रीज के लिए और यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए, ताकि वो अपने बिजनेस सेटअप कर पाएँ, उनके लिए जो है वो जारी किए हैं, जिनमें कि पूरी तरह से जम्मू एंड कश्मीर की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसे कल देर रात जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिया है। यानी कि अब से वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जम्मू एंड कश्मीर में लागू हो गई है कल देर रात से, और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो हर एक जम्मू कश्मीर के नागरिक को जो है वो मिल सकेंगे, जो अपनी यूनिट्स नई बनाना चाहते हैं, नई इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो काफ़ी समय से यहाँ पर यूनिट्स चला रहे हैं और एक्सपेंशन की तरफ देख रहे थे, या फिर कुछ इंसेंटिव्स वो ढूंढ रहे थे ताकि वो अपना जो बिजनेस है उसे और अच्छे से ग्रो कर पाएँ, उसे और अच्छे से ग्रूम कर पाएँ। तो उस पर जो है वो खासा ध्यान यहाँ पर इस पॉलिसी के अंदर जो है वो दिया गया है, ताकि दोनों जो सेक्टर्स हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयड हो जिनके पास ऑलरेडी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है या फिर कोई काम वो नहीं कर पा रहे, कई सारी प्रॉब्लम्स वो लगातार फेस करते थे, पर अब क्योंकि कोरोना वायरस के एक चपेट भी आ रही है और कई सारे लोग जो हैं वो अपनी जॉब्स भी यहाँ पर खो चुके हैं, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए, कंसिडर करते हुए जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर इसमें कहा था कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं आई है और उसमें कई सारे इंसेंटिव दिए गए हैं। जो आज का द न्यूज़ नाउ का आज का अगर आपने पेपर भी देखा है तो आज की हमारी लीड भी यही है, जिसमें कहा साफ तौर पर लिखा है कि अट्रैक्टिव पैकेजेस ऑफ इंसेंटिव्स फॉर न्यू एग्जिस्टिंग एंड एक्सपेंडिंग यूनिट्स, जो पहले से हैं, जो एक्सपैंड करना चाहते हैं या फिर जो नहीं खोलना चाहते हैं, उनके लिए कई सारे बेनिफिट जो हैं वो दिए गए हैं। ये नई उद्योग नीति यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो 10 सालों के लिए लागू रहेगी और इसके कुछ इंसेंटिव जो हैं वो 2037 यानी कि 17 सालों तक भी उनके इंसेंटिव जो हैं वो अलग अलग जो नीडी लोग हैं या फिर जिनको इंडस्ट्री खोलनी है या फिर ऑलरेडी चला रहे हैं, उनके लिए इंसेंटिव जो हैं वो चलते रहेंगे। यानी कि 17 साल तक ये पॉलिसी जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली 20-10 साल के लिए और इनडायरेक्टली 17 साल तक बेनिफिट देते रहेगी। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर इसमें खास फोकस किया गया है। सबसे पहले मैं बता दूं कि उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, इसके अलावा आईटी, इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कृषि व फूड प्रोसेसिंग यानी कि जो फार्मिंग सेक्टर है उस पर, फूड प्रोसेसिंग पर, हेल्थ केयर और फार्मा पर खासा ध्यान यहाँ पर दिया गया है। हर्बल एंड मेडिकल प्लांट अगर जो लगाता है तो उन पर जो है वो की फोकस यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट पर खासा फोकस जो है वो रखा जाएगा। ये कुछ की फोकस एरिया जो इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में रहेंगे उन पर हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मिल्क, पोल्ट्री एंड वुल प्रोडक्शन पर खासा ध्यान जो है वो दिया जाएगा। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट पर, इसके अलावा टूरिज्म, फिल्म टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, इसके अलावा हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, सिल्क प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट, इन चीज़ों पर जो है वो खासा फोकस ये पॉलिसी जो है यहाँ पर कर रही है। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर स्पेशल फोकस जो है वो दिया जा रहा है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जब पिछली बार भी बात की थी तो उन्होंने कहा था कि कई सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर ज़्यादा काम होगा तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकलेगी, लोग ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे, और अपना बिजनेस अगर खोलते हैं लोग तो वो जॉब सीकर नहीं जॉब गिवर बनते हैं, लोगों को जॉब देते हैं। तो 16 प्रायोरिटी एरियाज़ जो मैंने आपको अभी बताए उनमें खासा ध्यान जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट जो है वो देने जा रही है। और इन जो 16 सेक्टर्स हैं, ये 16 थीम्स एक तरीके की बनाई गई हैं, उनमें कौन कौन सी इंडस्ट्री जो खासा जिन पर ध्यान रखा जाएगा, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, सर्विस प्रमोटिंग, फिल्म टूरिज्म, रोपवेज पर, एंटरटेनमेंट पार्क्स एंड राइड्स पर, हेरिटेज प्रॉपर्टी की रेस्टोरेशन सर्विसेज जो करेगा, हेल्थ केयर सर्विसेज पर, आईटी और आईटीएस सर्विसेज पर, मेंटेनेंस और रिपेयर सर्विसेज पर, फ्रेट टर्मिनल्स पर, इन सारी चीज़ों पर खासा ध्यान रखा जाएगा। लॉजिस्टिक्स जो हैं उन पर खासा ध्यान इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थ्रू जो है वो रखा जाएगा। इसके अलावा इस सूची में, इस जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें 12 सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है। वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी
पूरी डिटेल में अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो द न्यूज़ नाउ की वेबसाइट पर, द न्यूज़ नाउ के फेसबुक, यूट्यूब पर पूरी डिटेल जो है वो हमने साझा की हुई है, आप वहाँ भी जाकर दे सकते हैं। मैं की हाईलाइट्स यहाँ पर आपको ज़रूर बताऊँगा। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर जो हैं वो बनाए जाएंगे, जिसमें कि ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिवीजन लेवल और फिर उसके बाद स्टेट यूनियन टेरिटरी लेवल पर अलग अलग जो चरण है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। कुछ लिमिट्स डिस्ट्रिक्ट के पास हैं, कुछ डिवीजन के पास, और उसके बाद यूटी लेवल पर। सबसे पहले 5 लाख तक का जो इंसेंटिव होगा, 5 लाख तक का मतलब अप टू 5 लाख रुपीज़ जो इंसेंटिव होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज़ के पास पावर्स होंगी, अथॉरिटीज़ होंगी कि वो 5 लाख तक का इंसेंटिव जो है वो इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करवा पाए। इसके अलावा जो और बेनिफिट जो दिया गया है कि अगर उस 5 लाख से 50 लाख तक का जो लिमिट होगी जिसमें बेनिफिट होगा, इंसेंटिव होगा, वो डिवीजन लेवल कमेटीज जो हैं वो कर पाएंगी, उनको एक पावर जो है वो दी गई हैं। और 50 लाख के अबव का होगा वो यूटी लेवल की जो कमेटी होंगी वो यहाँ पर ध्यान देंगी। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति 10 किलोवाट से लेकर 200 किलोवाट तक का कोई जो ट्रांसफार्मर डीजल जनरेटर है अगर अपने प्लांट में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उनको 100% सब्सिडी मिलेगी। ये जो नई यूनिट्स हैं उनके लिए कहा गया है। इसके अलावा 60% सब्सिडी मिलेगी जो पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस अपने यूनिट्स में लगाना चाहेगा। इसके अलावा कुछ और जो बेनिफिट दिए गए हैं कि जनवरी में यूनियन कैबिनेट ने कहा था कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड फॉर सेंट्रल सेक्टर्स, तो उन पर भी खासा ध्यान जो है वो दिया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा। इसके अलावा ये स्कीम जो है वो 28,400 करोड़ की रहेगी जो कि 2037 तक पूरे जम्मू एंड कश्मीर में लागू रहेगी। जिस तरह से मैंने आपको पहले ही कहा है, अपने आप में एक रिकॉर्ड जो पैसा है वो इसके लिए सेंक्शन किया गया है। इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी थी जिसके बाद हमने डिटेल में इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर चर्चा भी की थी, कुछ उसके की हाईलाइट्स बताए थे। अब हम फिर से चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो एक भ्रम था लोगों में, एक ऐसी जो चीज़ें फैलाई जा रही थी, एक फेक न्यूज़ कई जगह फैलाई जा रही थी कि पुरानी यूनिट्स को कुछ भी बेनिफिट जो है वो सरकार नहीं दे रही है, तो उसको देखते हुए अब सरकार ने जो है वो खासा फोकस दिया है कि पुरानी यूनिट्स को भी कुछ ना कुछ मिले। और साफ तौर पर यहाँ कहा गया है कि जो 2019 5 अगस्त को जो डेवलपमेंट हुई है उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने पूरी तरह से एक पाथ ब्रेकिंग जो डेवलपमेंट्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में की हैं। उसी के बाद इस तरह की पॉलिसी आना एक काफ़ी मायने रखता है। इसके अलावा कुछ जोन्स जो हैं वो बनाए गए हैं ताकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव जो है वो मिल सके डायरेक्टली जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो नए खोलना चाहते हैं, जिसमें 30% बेनिफिट जो है वो कैपिटल इंटरेस्ट इंसेंटिव का वो इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव का वो 30% रहेगा जोन ए में और 50% रहेगा जोन बी में, जो कि प्लांट और मशीनरी या फिर कोई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन या फिर कोई फिजिकल एसेट अगर वो खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए 30% कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव के अंतर्गत जोन ए के लिए और जोन बी के लिए 50% कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव उनको मिल पाएगा। जिनकी मैक्सिमम लिमिट जो यूनिट्स हैं जिनकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक की होगी वो ये सारे इंसेंटिव जो हैं वो ले पाएंगे, जोन ए और जोन बी की जो हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा कहा गया है कि मैक्सिमम लिमिट जो है वो 5 करोड़ रुपए है इंसेंटिव की जोन ए के लिए और 7.5 करोड़ रुपए है जोन बी के इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए। और कोई व्यक्ति नई प्लांट एंड मशीनरी, नई बिल्डिंग या फिर कोई फिजिकल एसेट लेता है और उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है अगर वो 50 करोड़ रुपए तक की है तो उनकी उससे नीचे जितनी भी यूनिट्स हैं उनको 5 करोड़ तक का बेनिफिट जो है वो मिलेगा अगर वो लगाते हैं जोन ए के अंदर, और जोन बी में लगाएंगे तो 7.5 करोड़ का बेनिफिट उनको मैक्सिमम मिल सकता है। इसके अलावा कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन भी जो है, जो हमने कहा कि ये उनको मिल पाएगा इसके ज़रिए, जो 7.5 करोड़ की हम बात कर रहे हैं और 5 करोड़ की। इसके अलावा एनुअल रेट जो 6% होगा वो भी जो है वो एक बेनिफिट इनको मिल पाएगा कि ड्यूरेबल या जो फिजिकल एसेट्स होंगे उसका 6% जो है वो 7 सालों के लिए 6% का बेनिफिट जो है वो मिलेगा, मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंसेंटिव फॉर 5 करोड़। ये कहा गया है कि जितने भी जो प्लांट मशीनरी या फिजिकल एसेट या फिर बिल्डिंग पर कोई भी कंपनी अगर पैसा खर्चती है 500 करोड़ तक की अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो उसमें 6% का जो बेनिफिट है, जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो इनको मिलेगा इंडस्ट्रीज़ को। इसके अलावा जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव भी एक दिया गया है जिसमें कि
कोई भी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो की जाएगी फिजिकल एसेट में या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में या फिर कोई भी प्लांट एंड मशीनरी में, जो व्यक्ति फॉर एग्जांपल 50 करोड़ की अगर चीज़ खरीदता है तो उसका अगर जीएसटी 10% है, मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए, तो 5 करोड़ रुपया हो गया। उसका 3 गुना यानी कि 300% जो पैसा होगा 5 करोड़ यानी कि 15 करोड़ रुपया, वो 7 सालों में डिवाइड होकर जो है वो सरकार आपको, माफ़ कीजिएगा, 10 सालों में डिवाइड होकर सरकार आपको वापस करेगी। यानी कि वो जो 15 करोड़ होगा 1.5 करोड़ रुपया साल में वापस करेगी, जो जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव यहाँ पर जिसकी बात की जा रही है। मैंने शॉर्ट में समझाया, इसकी डिटेल हमने वीडियो अलग से बनाई है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो अमाउंट ऑफ इंसेंटिव इन फाइनेंशियल ईयर विल नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ द टोटल एलिजिबल अमाउंट ऑफ इंसेंटिव। इसमें ये कहा गया है कि जो इंसेंटिव किसी इंडस्ट्री को मिलना है, जो किसी भी बिजनेसमैन को मिलना है, वो 10% से 10 गुना मतलब 10% से टोटल एलिजिबल अमाउंट जिसकी होगी उसके 10% से ज़्यादा एक साल के अंदर उसको नहीं मिल सकता। जैसे कि इसका साफ मतलब बन जाता है कि अगर मैक्सिमम वो फ़ायदा भी ले पाए तो वो 10% एक साल का लेगा और 10 साल में उसको बांट कर उसको 100% पैसा जो है पूरा उसको जो बेनिफिट है वो उसका मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ और जो बातें इसमें कही गई हैं कि ऑल एग्जिस्टिंग यूनिट को जो है वो 5% मैक्सिमम 5 ईयर्स जो लिमिट है वो उसको मिल पाएगी। अगर 1 करोड़ तक का मैक्सिमम इंसेंटिव जो है वो उसको मिल पाएगा, ये भी कहा गया है। और एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए ये बेनिफिट जो है वो कहा गया है। इसके अलावा स्कीम जो है वो स्मॉलर और मार्जिनल और साथ साथ जो लार्ज यूनिट्स हैं उनको खासा फोकस कर बनाई गई है। स्मॉल यूनिट जो है अगर वो प्लांट एंड मशीनरी पे 50 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट अगर वो करते हैं, उससे कम तक की, तो 7.5 करोड़ रुपया उनको कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो 6% के रूप में 7 सालों के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्कीम जो है वो अलग अलग बेनिफिट्स, जिसमें वर्किंग कैपिटल इंसेंटिव जो है वो जितनी भी ऑल एग्जिस्टिंग यूनिट्स होंगी उनमें 5% जो मैक्सिमम 5 साल के लिए जो इंसेंटिव है वो मिल पाएगा और मैक्सिमम इंसेंटिव जो है वो 1 करोड़ तक का होगा। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो इस पॉलिसी के थ्रू कही गई हैं और ख़ासा फोकस जो है मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ कि कोई भी जो सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर इंस्टॉल करने, प्रदूषण नियंत्रण करने, और जिस तरह से मैंने कहा कि 25% की सब्सिडी जो है वो उसमें दी जाएगी, 60% पोल्यूशन कंट्रोल के लिए दी जाएगी। 2000 किलोवाट का अगर डीजल का जनरेटर आप अपनी इंडस्ट्री में इंस्टॉल करते हैं तो उनके लिए 100% सब्सिडी होगी। ये कुछ बेनिफिट्स जो हैं मोटे मोटे जो हैं वो सबको दिए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर की इंडस्ट्रीज़ को, ताकि जो एक तरफ हम देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में सबसे बड़ी एक मांग रहती है कि जितने भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर के युवा हैं वो हमेशा जॉब की तरफ जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं और एक परसेप्शन बन चुकी है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो सिर्फ जॉब सीकर्स हैं, बट ऐसा नहीं है। स्टार्टअप्स के कई सारे आइडियाज़ जो हैं वो गवर्नमेंट के पास हैं और इसके अलावा कई सारे बेनिफिट जो हैं वो लगातार सरकार दे रही है ताकि जम्मू एंड कश्मीर में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा सेटअप हों, जितने भी यूथ जो अनएम्प्लॉयड हैं वो खुद भी इंडस्ट्रीज़ लगाएं और औरों को भी नौकरी दें। इस पर ज़्यादा फोकस जो है वो सरकार लगातार कर रही है। उम्मीद करते हैं कि इसके बेनिफिट्स आम जनता को ईजी वे में और जल्द से जल्द मिल पाएंगे और जो लोगों के पास अपने स्टार्टअप के आइडियाज़ हैं वो भी सरकार के सामने जाके रखें ताकि इसके जो बेनिफिट हैं वो जल्द से जल्द अवेल कर जॉब सीकर की जगह जॉब गिवर बने और जम्मू एंड कश्मीर की इकॉनमी में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आप कर पाएँ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। मुझे मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो नई आई है उसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट कर ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।